प्राचीन संत कबीर प्राकट्य स्थली में 10 दिवसीय कबीर वाणी कार्यशाला की आयोजन जारी है। संत कबीर अकेडमी मगहर संत कबीर नगर के निर्देशन में कार्यशाला के 8वें दिन कबीर वाणी के जाने माने कबीर गायकों के द्वारा जिनके कुशल संगीत निर्देशन में आयोजित हुआ, जिसमें बच्चों को संत कबीर दास के दोहे सिखाए गए, साथ ही और भी ज्ञान दी जा गई। सद्गुरु कबीर सेवा संस्थान प्राचीन संत कबीर प्राकट्य स्थली के महंत गोविंद दास शास्त्री ने बताया कि संत कबीर अकेडमी के द्वारा यह एक उत्तम कार्य की शुरुआत हुई। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। मेहमान गोविंद दास शास्त्री, संत कबीर प्राकट्य स्थली लाड़कारा काशी वाराणसी। महाराज जी, किस तरीके का आयोजन किया जा रहा है? आज हम लोग अभी 10 दिवसीय कबीर वाणी पाठशाला का आयोजन किए हुए जो कार्यशाला का, जो कि संत कबीर अकादमी मगहर संस्कृति विभाग और प्राचीन सद्गुरु कबीर प्राकट्य स्थली के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके माध्यम से हम कबीर की वाणी को जन जन तक कैसे पहुंचा सकें, इस बात को लोगों में कैसे कबीर की रुचि जगे, लोग कैसे कबीर को सहजता से प्राप्त करें, क्योंकि आजकल तो हमारे सबसे पहले गुरु की आवश्यकता होती है, जानकारी की आवश्यकता होती है। तो हम कार्यशाला के माध्यम से कबीर साहब की वाणी को जन जन तक पहुँचाने का, उनके जो बताए हुए मार्ग है वो कैसे चलें, हमें कैसे रहना, इसलिए हम यह कार्यशाला 10 दिवसीय आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम में जो अच्छे सहभागिता रहेंगे, जो अच्छे गायक रहेंगे, उसको आने वाले जो कबीर जयंती के अवसर पर उसको मंच भी दिया जाएगा और प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा और सम्मानित भी किया जाएगा। महाराज जी, इस तरीके का आयोजन तो आप लोग को तरफ से काफ़ी देखने को मिलता है, लेकिन बच्चे देखा जाए तो जिस जगह पे होता है वहाँ तो ठीक है, बाहर निकलते उनका दिमाग के लिए जो चाहे वो सारा चीज़ चेंज हो जाता है। क्या वजह इसका? नहीं, अभी देखिए आज आधुनिकता की दौड़ है, लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उस फिर प्राचीन परंपरा में, हम संत परंपरा में जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। जो हम पहले चल रहे थे, आज मोबाइल के युग में थोड़े से हैं, लेकिन अब फिर हम उसी, आप देखे होंगे जब हमारे बीच कोरोना आया तो हम लोग फिर घर वापसी की ओर, जो शहर से फिर गांव की ओर पलायन करें। तो ये जो है वाणी है, संतों की जो परंपरा है, स्थायी रूप है, कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ये हो सकता है कभी थोड़ी सी बढ़ सकती है, थोड़ी सी घट पड़ सकती है, लेकिन आना हमें इस वही जगह। इस प्रकार हम दाल चावल से छुटकारा कभी पा नहीं सकते। दाल चावल ही हमारा मुख्य भोजन है, वही से और जो चीज़ें खाते हैं वो थोड़ी देर के लिए या कभी कभार खा सकते हैं, लेकिन हरदम नहीं खा सकते। उसी प्रकार कबीर का वाणी है, जिससे हम बहुत लंबे समय तक दूर नहीं रह सकते। क्या संदेश देना चाहते हैं बच्चों को जो दिन भर मोबाइल, आज के समय में दिन भर मोबाइल में समय बिताते हैं? क्या संदेश देंगे? वो वास्तविकता में आए और मोबाइल से छोड़कर जो व्यवहारिक जीवन में है उस कार्य पे अपना कार्य करें, क्योंकि मोबाइल से कुछ होने वाला नहीं है, खाली समय बर्बाद होने वाला। उससे छोड़कर जो संत परंपरा है, जो संतों का बताए हुए मार्ग पर चले, तभी हमारा जीवन का एक सुख समृद्धि। आज देख रहे हैं मोबाइल के माध्यम से लोग एक विक्षिप्त होते जा रहे हैं। गेम के माध्यम से तमाम प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है कि पैसा जीतो, ये गेम खेलो। तो ये सब खाली भ्रम है। उतना समय यदि अपने कर्म पर लगाएं या काम करने पर लगाएं तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। यदि वही रहता तो काहे उस चीज़ को नहीं करता, वो आपको बस भ्रमित कर रहा है, दिखा रहा है, भ्रम में डाल रहा है। गुरु जी, अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम देवेंद्र दास देव है और मैं कबीर गायक हूँ। किस तरीके का कार्यशाला का आयोजन किया? ये संत कबीर अकादमी मगहर संस्कृति विभाग एवं प्राचीन मंदिर सद्गुरु कबीर लहरतारा धाम का एक छोटा सा एक प्रयास है कि जब बच्चे अपने स्कूल शिक्षा से फ्री हो जाते हैं, जो टाइम खाली रहता है गर्मी की छुट्टियों में, तो इसमें एक कार्यशाला किया गया है ताकि इसके माध्यम से कबीर साहब के जो दोहा है, साथी है, भजन है, बच्चे उसको सीख सके और कबीर साहब के विचारों से वो रूबरू हो सके। उनके जो जीवन शैली रहा है कबीर साहब का, जो विचारधारा है, उससे वो जान सके। जैसा कि जानकारी के अनुसार 10 दिवसीय कार्यशाला का ये आयोजन किया जा रहा है। जी, ये 10 दिनों में किस तरीके का क्या क्या रोज अलग अलग है? क्या क्या नहीं, इसमें 10 दिवसीय में हम लोगों ने कबीर की साखियाँ और भजनों को रखा गया है।
क्योंकि 10 दिवसीय में हम बहुत ज़्यादा उनको नहीं सिखा सकते, लेकिन जो बच्चे जो स्कूल में पढ़े हैं, जो साथी हैं, हम उन्हीं को ही तो संगीतबद्ध करके कम से कम 10 साखियाँ और 2-3 भजनों को रखा जाए। ठीक।